आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि मेरे को बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में पूछा है कि सर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं कि भी नहीं करवाएं, क्योंकि हमारी रैंक 2000 आई है या हमारी रैंक 600 आई है। तो सबसे पहला आंसर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ कि किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। फर्स्ट, सेकेंड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सेकेंड लेवल पे हम बात करने वाले होंगे कि आप में से जितने भी बच्चे डीएवी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं वो 12th पास कर चुके हैं। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक 12th पास आउट या कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में माइंड में आता है वो होता है कि सर इसके साथ क्या हम कोई पैरेलल कोर्स या कोई पैरेलल सर्टिफिकेशन कोर्स करें, चाहे वो इसके साथ पैरेलल सीएफए हो सकता है, सीएमए हो सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो सकता है, कोई डिजाइनिंग का कोर्स हो सकता है। तो सर क्या ऐसा कोई कोर्स या कोई शेयर मार्केट का कोर्स हो गया, कंटेंट राइटिंग का कोर्स हो गया, तो सर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हर बच्चे की होती है 12th क्लास पास आउट हर बच्चा चाहेगा इज अबाउट इंटर्नशिप्स, जॉब्स एंड सर्टिफिकेट। तो क्या सर आप इसके बारे में बताएंगे कि हाँ आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं अब आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो यस, यू आर वेटिंग फॉर द काउंसलिंग। लेकिन अगर आप कॉलेज में चले भी जाते हैं तो भी दोस्तों, अगर इस आगे की जर्नी की बात करें, चाहे आपकी बीबीए की, बीकॉम की या एमबीए की जर्नी हो, तो इसके साथ आप इस टाइम पे जहां जहां इंटर्नशिप करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और वहां से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ये बाद में आपके जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बच्चे इंदौर के हैं या इंदौर के बाहर के हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम लेके आते हैं कि अकोमोडेशन। सर क्या डीएवी के आसपास कुछ हॉस्टल्स हैं या कुछ ऐसे रूम्स हैं या कुछ ऐसे पीजीज हैं जिसपे हम जाके रह सकते हैं? तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके आऊंगा आपको। उसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा ताकि किसी बच्चे को अगर किसी हॉस्टल या पीजी या किसी भी रूम लेके रहना हो तो उसको कैसे कम रेंट पे अच्छा रूम, गुड फैसिलिटीज के सर मैं एक पूरी डिटेल्ड हॉस्टल की लिस्ट लेके आऊंगा। लेट्स गो कि सबसे पहले तो किस किस को काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। तो दोस्तों डीवी ने क्लियर करके रखा है। अगर हम बात करें तो आपकी जिन जिन लोगों की, जैसे अगर मैं बात करूं जनरल कोटे में ग्रुप बी के अंदर 1 से लेके 1200 वाले लोगों को बुलाया है, तो 1 से लेके अगर 1200 तक के लोगों को बुलाया है तो उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है। बाकी किसी बच्चे को अपने 1000 रुपए खराब करने की जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आगे रैंक के पहले कि आप ज्यादा वरी ना हो, खासकर 18 और 19 तारीख को तो मैं आपके साथ डीवी में आपको असिस्ट करने के लिए रहूंगा ही रहूंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे रहूंगा। तो इतना लोड ना ले। लेकिन हाँ, जिन जिन बच्चों को लगता है कि सर हम बाहर से आ रहे हैं या हम इंदौर के ही हैं और हमको पूरा नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने सारे डाउट, सारे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने ट्राई करा है पिछले वाले वीडियोस में भी आपके सारे कमेंट्स, सारे डाउट्स का सॉल्व करने का। तो हम उस दिन भी रहेंगे और हम आज भी आपके साथ हैं। अगर मैं SC ST वाले बच्चों के बारे में बात करूं तो 1 से लेके, जैसे अगर अपन ST ओपन के बारे में बात करें तो 1 से लेके 400 तक के बच्चों को बुलाया गया है। तो वही बच्चे अपना एग्जाम का फॉर्म भरें। बाकी किसी बच्चे को अपने रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सर सेकंड काउंसलिंग, सर क्या सेकंड काउंसलिंग के लिए वापस से ओपन फॉर्म आ जाएंगे? हाँ दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग के लिए वापस से ओपन फॉर्म आ जाएंगे। आप उस समय अपना फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉर्म की कॉस्ट दोस्तों नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया फिर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप अननेसेसरी अपने 1000 रुपीज वेस्ट करेंगे, जो कि मुझे ज्यादा फीजेबल नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूं कि जिन जिन बच्चों को फिलहाल काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है वही बच्चे अपना फॉर्म भरें, बाकी बच्चे अपना फॉर्म अभी ना भरें, वो वेट करें। मैंने इवन दूसरे कॉलेजेस के अंदर क्या प्रोसीजर एडमिशन का उसके बारे पर भी एक पूरा वीडियो बना के रखा है, उसके गो थ्रू भी हो सकते हैं। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि क्या इंदौर में जो बच्चे इंदौर के हैं या इंदौर के बाहर के हैं, क्या बहुत सारी कंपनीज जॉब्स और इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं? हाँ दोस्तों, इंटर्नशिप। सर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो एम होना चाहिए वो इंटर्नशिप में आप किस कंपनी से इंटर्नशिप कर रहे हो जिससे आपको अच्छा सर्टिफिकेशन मिल जाए, जिसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट हो, जहाँ पे आपका वैल्यू एडिशन हो, जहाँ पे आप कुछ डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग या एक्सेल या गेम डिजाइनिंग या ऐसी कोई भी स्किल्स सीख पाए। क्योंकि ये सारी स्किल्स, इवन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जिससे डेवलप हो, ताकि आप आगे चल के या तो खुद का कोई स्टार्टअप खड़ा कर पाए या जब कॉर्पोरेट में आपको जॉब मिले तो आपकी ये सारा एक्सपीरियंस, एक लंबा एक्सपीरियंस काउंट हो।
अब सर आते हैं थोड़ा सा कि सर काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो डीएवीवी का ऑडिटोरियम है, आप जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि खंडवा रोड पर स्थित है, आप वहाँ पे जैसे एंटर करोगे उसके राइट साइड जाके सीधे एंड में जो सबसे लास्ट बिल्डिंग है वो डीएवीवी का ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल की गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस 12 साल में मैंने काउंसलिंग वाले बच्चों को देखी है, शायद इसीलिए मैं उस दिन वहाँ पे डीवी में रहूँगा, कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों भूल जाते हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स का मतलब ही आपको समझ में नहीं आता। कभी कभी आप अपना किसी चीज़ की फोटोकॉपी या आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मार्कशीट भूल जाते हो, 10th की मार्कशीट। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हो। फिर उस दिन एक एडहॉक होता है, उस दिन आपके माइंड में एक प्रकार की प्रॉब्लम होती है, फिर आपको भागना पड़ता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ आते हो, उनको बहुत बार भागना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर हम बात करें कि आपको आपका डिमांड ड्राफ्ट लाना है 10,000 रुपए का इन फेवर ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रार, सेल्फ फाइनेंस, अदर्स, डीवी इंदौर। ये थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर डिमांड ड्राफ्ट किसी और नाम का है तो डिमांड ड्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो ये नाम बड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी एनटीए की मार्कशीट, आपकी मेरिट लिस्ट, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज, 2 बोले हैं आप 4-5 रखिएगा। कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने अगर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भरा होगा तो उनको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया होगा, उसकी कॉपी। अगर अपन बात करें मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब अपन बात करें 12th की मार्कशीट, प्लस ये लोग चाह रहे हैं आपकी कौन सी मार्कशीट, CUET की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और बाकी जो बच्चे EWS के हैं या PWD के हैं तो अलग अलग सर्टिफिकेट जो आपको लेके आने हैं। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए मैं उस दिन भी रहूँगा। अगर आपको थोड़ी सी आपको लगता है कि आपको जॉब्स की ज़रूरत है तो टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी एक अच्छी बड़ी फर्म चलाते हैं, तो उसमें हम भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एटलीस्ट 40 to 50 चैनल पार्टनर्स, जहाँ पे हर साल हम कम से कम 10-12 बच्चों की एवरेज पर फर्म, मतलब 500 से 600 बच्चों की इंटर्नशिप लगवाते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि वेदर दे इन नीड ऑफ जॉब और इंटर्नशिप और any other help we can do, so we are always there for you. Thank you so much and have a nice day.